मुकाबला करेंगे रिंग में पहली बार एक नए हिंदुस्तानी फाइटर। कौन है ये? आइए देखते हैं। भोपाल में जन्मा है बादशाह खान। बादशाह का पहला नंबर, लेकिन इस बादशाह के लिए पहले नंबर पे है पैसा, और पैसे के लिए यह बंदा कुछ भी कर सकता है। किसी को खरीद सकता है या फिर अपना जमीन बेच सकता है। अभी इसे सब जांबाज सट्टेबाज कहते हैं, पर बुराई के इस जोगे के अंदर एक ऐसा बेताब इंसान है जो साबित करना चाहता है कि अपने मुल्क की आन के लिए ये अपनी जान देने को राजी है। और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और नहीं, बादशाह खान खुद नहीं। इसी सवेरे की उम्मीद में लाया हूं मैं इसे यहाँ, लेकिन तब तक इसका फलसफा है अपना फायदा औरों का नुकसान। बच के रहना दुनिया वालों, आ रहा है बादशाह खान। बादशाह खान, ये क्या हुआ? What is this? अरे ईशा जी, कल रात को बाथरूम में गिर गया। आप लड़ेंगे कैसे? अब मैं कैसे लड़ूंगा? ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट। You forfeit the match. That means our winner is Jason Steele. मार्क कह रहे हैं, बादशाह खान की इंजरी की वजह से मार्क कह रहा है कि हम जीत गए। नो फाइट की वजह से जेसन स्टील जीत रहा है। कौन है? दोस्तों, सैंडो पाजी। बार की मार वो भूले नहीं, शायद भूल गए हो, इसलिए एक बार फिर आ गए। जैसे स्टील, और तेरे नाम मेरा पुराना सा उतावा हुए और फाइट लाने मेरे नाला कुत्तिया। उसने जेसन स्टील को रीमैच की चुनौती दी है। जेसन स्टील को यकीन नहीं हो रहा है, और जेसन स्टील के बीच एक बार फिर जंग। क्राउड शुरू हो चुकी है अपने फेवरेट फाइटर फौलाद की औलाद 118 किलो 6 फुट पर खड़े जेसन स्टील को एनकरेज करने के लिए बाह मरोड़ दी है इन्होंने सैंडो पाजी की, लेकिन सैंडो पाजी अभी भी खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं उनकी गर्दन को पकड़कर। ये निकल गए उनकी गिरफ्त से। जेसन स्टील ने उसे फिर एक बार गिरा दिया है। ये मूव्स देखकर मुझे बिल्कुल देसी कुश्ती की याद आ रही है। ये हुई ना हिंदुस्तानी दंगल जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के 100% के रिंग में। ये मुक्का पेट में, मेरे को लगता है जेसन पेट से जोर से ठोकर मारी है। क्राउड खुश हो रहे हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये रीमैच एक बार फिर शायद। नॉट बैड जैक अटैक। और अब सैंडो पाजी एक हफ्ते में अस्पताल से निकलने के बाद दोनों ने अपनी टेक्निक्स बदल दी है। दर्द सहने की क्षमता सैंडो पाजी में तो खैर है ही, लेकिन पिछली बार जिस तरह से जेसन स्टील ने उसे पीटा था वो हम सबको आज भी याद है। माँ की धोखेबाजी भी तो याद है। सैंडो पाजी को अगर कुछ करना है तो रस्सी के उस किनारे से दूर रहना जहां पर मार्क है। जेसन स्टील ताकत का भंडार है। फिर एक बार हावी हो गए सैंडो पाजी पर, रस्सी का सहारा लेकर ये जोर की दुलक। जेसन
बेरहमी से एक बार फिर पीट रहे हैं। सैंडो पाजी पर जो उम्मीद थी, जिस जोश और होश से वो अंदर घुसे थे, सोचा कि शायद शरद जी के मुहिम का मसीहा यही हो, लेकिन नहीं। मार एक बार फिर, ये फाइट, ये इतिहास एक बार फिर। कभी कभी तो लगता है कि इंडियन फाइटर्स मार खाने के बाद सीखते नहीं, मगर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये है उनका जज्बा, उनका जुनून। लात पड़ी सैंडो पाजी के छाती पर, लेकिन दर्द मुझे हुई, लेकिन ताकत अभी भी उनमें भरपूर है। ये किस तरह से पटका है, जैसे वो कोई बेजान पुतला हो। ये देखा, मार्क फिर चालू हो गए। शरद जी, रेफरी का इशारा यहां दिखाइए, वो देखिए फिर ये हुई ना बात। अब दोस्तों मैनेजर के बीच दंगल, ये 2 in 1 पैसा वसूल। शरद जी भिड़ जाइए, मैं तो कहता हूं भिड़ जाइए डार्लिंग, हम भी भिड़ जाते हैं। काश मैं सीटी मार सकता, लेकिन फिलहाल सीटी मारने का दिल नहीं कर रहा। मेरे नजर के सामने इस वक्त सैंडो पाजी का होश टूटता हुआ नजर आ रहा है। जेसन स्टील को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर वो 3 ना गिने, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लगता इंडियन प्रोफेशनल रेसलिंग की कोई फ्यूचर है। सैंडो पाजी और किसी को नहीं तो मार्क को ही जमा दीजिए 1-2। जेसन हाय, अरे भैया उनको लड़ने दो ना, और वहां पर फाइट कंटिन्यू है। जेसन स्टील सैंडो पाजी को उठाकर रस्सी से बाउंस करके, ये क्या, मार्क की आंखें धोखा खा गई, क्योंकि सैंडो पाजी ने बाजी पलट ली। जेसन स्टील उसे रस्सी पर फेंकने वाला था ताकि मार्क उनके पैर पकड़ ले, लेकिन उन्होंने बाजी पलट ली। जेसन स्टील को रस्सी पर भेजा और मार्क ने अपने ही फाइटर को गिरा दिया। सिंथिया, तुम्हें ये मूव पसंद आई? ये हिंदुस्तानी पैतरा। ये सिंथिया भी नहीं है तो कौन है ये? अब ये पंजाब की मिट्टी साउथ अफ्रीका के लोहे को दिखा रही है कि क्या चीज है हम। जीत के बहुत करीब नजर आ रहे हैं सैंडो पाजी, लेकिन कंधों को मैट पर रखना है 3 गिनने पर। सैंडो पाजी ने हिंदुस्तानी कुश्ती के टेक्निक से जेसन स्टील को मैट पर गिरा दिया है। स्टील करके उन्हें ब्रेक करने को कहा है। अब वो अपनी मॉम को याद कर रहा होगा। मॉम, मुझे बताओ, फेंक दो। ऑडियंस को तो ये भी पसंद आ रहा है। ये घुमा रहा है उसे, ये दुनिया घुमाकर गिरा दिया है उसे। अब उसके ऊपर मार्क ने सैंडो पाजी को जेसन स्टील के ऊपर से हटा दिया। रेफरी उस पर हावी हो गए क्योंकि उन्होंने देख लिया। सैंडो पाजी संभालिए, पीछे से जेसन स्टील ने आकर गले लग जा, जाने मन। देखा है, इसे कहते हैं साउथ अफ्रीका का लोहा। अनुभव और टेक्निक दोनों कमजोर है इंडियन टीम। सैंडो पाजी जब भी आपको कहते हैं कि फाइट खत्म हो गया उनके लिए, वो फिर से कहीं से उतर कर आते हैं। ये शायद उन्हें उल्टा फेंकेंगे, नहीं, वो तो फिसल गए उनके हाथ से। जेसन स्टील फिसल गए। अब वही तरकीब, ये उनका फिनिशिंग मूव था, ये जेसन स्टील का फिनिशिंग मूव था, जहां उन्हें उठाकर उन्हीं के पीठ पर पटकते हैं। 3 गिन लिए रेफरी ने, और अब मार्क एक बार फिर इतिहास दोहरा रहा है धोखेबाजी का, जुल्म का हमारे फाइटर पर। सैंडो पाजी, And your winner, Jason Steele! गुड फाइट, गुड फाइट। अरे खत्म हो चुका है भाई। We have now beaten यकीन everything. नहीं हो रहा है There's कि एक only बार one फिर more.
The man that attacked us in the cloakroom yesterday. लगता है लॉकर रूम में कुछ हुआ है। मार्क चुनौती दे रहा है शरद को कि उस फाइटर को रिंग में लाओ, वो उसका खात्मा कर देगा। He will be killed and annihilated.